सभी को राधे राधे। प्रिय मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको नीच के ग्रहों का फल बताऊंगा आपके लग्न अनुसार। प्रिय मित्रों, नीच का ग्रह नीच क्यों होता है उसका कारण सामान्य शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये समझिए कि ग्रहों का जो गुण धर्म होता है, जब ग्रह अपनी ऐसी राशि में विराजमान होता है जो उसके गुण धर्म के बिल्कुल विपरीत हो, तभी वह ग्रह अपने को कमजोर पाता है। ग्रहों की 4 प्रकार की अवस्था होती है। पहली अवस्था स्वग्रही होना, यानी कि ग्रह अपनी ही राशि में बैठा है, यहां पर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। दूसरी अवस्था ग्रह अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, यहां पर भी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हुए देखे जाते हैं। तीसरी अवस्था उच्च अवस्था, जहां पर ग्रह एक ऐसी राशि पे विराजमान है जहां पर वो हमेशा से बैठना चाहता है, यानी कि उस राशि पे बैठ के वो अपने को सबसे ज्यादा शुभ और सबसे ज्यादा ताकतवर मानता है। चौथी अवस्था होती है नीच अवस्था, जहां पर ग्रह अपने को क्षीण, निर्बल, कमजोर पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे नीच के ग्रहों की। प्रिय मित्रों, मैं लग्न अनुसार आपको ये बातें बता रहा हूं, नीच अवस्था की ग्रहों का फल का वर्णन कर रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आपका लग्न मेष है तो आपके लग्न का स्वामी मंगल है, तो मंगल आपके चतुर्थ भाव में नीच का फल कैसा करेगा जानते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसा जातक बहुत ही देखने में सुंदर भी होता है और बहुत ही आर्गुमेंट करने वाला भी होता है। ऐसे जातक को कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा जातक अपनी बात को बहुत मुखरता से रखता है। ऐसा जातक घर में भी बहुत लड़ाई झगड़ा करता हुआ देखा जाता है। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी पाने में भी कठिनाई महसूस होती है और ऐसा जातक खेल कूद में भी बहुत अच्छा होता है, परंतु ऐसा जातक खेल कूद में जा पाए, यानी कि अपना नाम रोशन कर पाए, ऐसी संभावना बहुत कम ही देखी जाती है। उसके लिए अन्य बातों का भी विचार किया जाता है। ऐसे जातक को शरीर में चर्बी नहीं लगती, यानी कि ऐसा जातक सदा पतला ही रहता है। बहुत मुश्किल से ऐसे जातकों का वजन बढ़ता है। ऐसे जातकों को अपनी मां पक्ष से भी समस्या रहती है, यानी कि अगर नीच का मंगल चतुर्थ भाव में है तो ऐसी जातकों की माताओं को बहुत चिंता रहती है। तो नीच का मंगल यहां पर लग्न होने के कारण से बहुत ज्यादा अशुभ फल तो नहीं देता, परंतु जो अशुभ फल देता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सामान्यतः कई लोग ये मानते हैं कि नीच के मंगल के दुर्घटना, एक्सीडेंट के योग बनते हैं, पर वो कारण उसके अलग होते हैं। अगर आपका लग्न वृष है तो और आपका शुक्र जो लग्न का स्वामी है वो नीच राशि में बैठा है, यानी कि आपके 5वें घर में, तो कैसा फल देगा? ऐसे जातक को मनोबल की कमी रहती है। देखने दर्शन में तो शुक्र वैसे भी बहुत अच्छा ग्रह है, तो देखने दर्शन में कमी नहीं करता है, पर उस आदमी को, उस जातक को बोलने चालने की व्यवहारिकता में कमी आ जाती है। ऐसे जातक को अगर स्त्री पक्ष हो तो ऐसी जातिका को संतान जनने में भी दिक्कत आती है जीवन में। सामान्यतः जो अच्छा फल देता है नीच का शुक्र, वो ऐसे जातकों को क्रिएटिविटी की फील्ड में डालता है। ये बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, जैसे ड्राइंग का काम करना, फाइन आर्ट का काम करना। ऐसे जातकों को हार्मोनल समस्या रहती है और ऐसे जातकों को अपनी बात रखने में भी बहुत दिक्कत होती है। ये मुखरता से अपनी बात को हर किसी के सामने नहीं रख पाते। अगर आपका लग्न मिथुन है तो आपके लग्न का स्वामी बुध हुए, तो बुध कहां नीच के होते हैं? यह मीन राशि में आपकी पत्रिका में नीच के होते हैं, यानी कि दशम भाव में। तो ऐसा जातक बहुत या तो अति बातूनी होगा या अति गंभीर स्वभाव का होता हुआ देखा जाता है। ये निर्भर करता है बुध की अवस्था के ऊपर कि बुध अंश बल में कैसा है। परंतु ऐसे जातक को आप अति बोलते हुए, अपनी अति शेखियां बढ़ाते हुए, यानी कि ये अपने किसी भी काम को बड़ा चढ़ा के बताता है, जो सत्य बात होती है वो सत्यता से नहीं बताता है। ऐसे जातक को चर्म रोग की शिकायत भी अति रहती है और ये हमेशा शंकापूर्ण जीवन जीते हैं, यानी कि ये किसी की बात में एकदम से भरोसा भी नहीं करते और ना इनके मन में प्रश्न आना कभी रुकते हैं, थमते हैं। तो ये जातक प्रश्न भी बहुत करते हैं, बहुत बातूनी अति होते हैं और हमेशा जब भी किसी विषय के ऊपर बात करेंगे तो अपनी बात को हमेशा ऊपर रखने का प्रयास करते हैं। ये बहुत अच्छे सुनने वक्ता, यानी कि वक्ता तो ये होते ही हैं अच्छे,
परंतु मनोबल की कमी के कारण ये अपनी हर बात को हर जगह तो नहीं रख पाते, यानी कि जहां पे रखना चाहिए वहां नहीं रखते, पर बहुत ज्यादा बहस करते हैं। अगर आपका लग्न कर्क है तो आपके लग्न का स्वामी चंद्रमा हुआ। तो अगर चंद्रमा आपके 5वें घर पे यानी कि वृश्चिक राशि पे नीच का फल देंगे, तो कैसा फल देंगे चंद्रमा यहाँ पे? देखिए, ऐसे जातक जो कि चंद्रमा स्वयं मन का कारक है और अगर वो आपके 5वें घर में बैठा हुआ है तो जातक में मनोबल की कमी होती है। जातक अपनी बात को बहुत अच्छे से नहीं रख पाता, जिनके साथ में उसकी बनती है वहीं पे वो बात रख पाता है, अन्यथा वह जहां भी किसी जगह पे जब उसको स्टेज पे आना पड़ जाए, बात रखनी पड़े, तो वहां वो अपने को कमजोर पाता है। ऐसे जातक को देखने दर्शन में भी ऐसे जातक को थोड़ी समस्या देखी जाती है कि ऐसा जातक देखने में भी थोड़ा सा सुंदर नहीं होता, यानी मुख की जो आभा होती है उसमें थोड़ी कमजोरी देखी जाती है। ऐसे जातक को पेट की समस्या भी रहती है, यानी कि ऐसे जातक के पेट में पानी की कमी हो जाती है। इनको अपने जीवन काल में पेट में चुभन का एहसास होता है। रात में विशेषकर ऐसे जातकों को पेट में दर्द की शिकायत उठती है, जिस कारण से इनके माता पिता बचपन से इनको डॉक्टरी सलाह के लिए रात को भी ले जाते होंगे। ऐसा जातक बहुत ही शांत रहता है और जब उसके मन की बात नहीं होती, यानी कि उसको कोई बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा बहस करने वाला आर्ग्यूमेंटेटिव स्वभाव का होता है। ये बहुत ज्यादा डिटेक्टिव स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि इनको अगर कोई बात चुभ जाए तो ये जीवन पर्यंत उस चीज को खोजते रहते हैं। यानी कि ये एक कुआं है जिस राशि में चंद्रमा बैठा है, एक गहरा गर्म पानी है जहां चंद्रमा बैठा है और गहराई में ही जाते रहते हैं। यानी कि इनको अगर आप कुछ पॉजिटिव बात अगर बोलेंगे तो ये बहुत मुश्किल से ही बाहर आ पाते हैं। तो नीचता का ये फल इनको मिलता है। अगर आपका लग्न सिंह है तो आपका सूर्य 3रे भाव में यानी कि तुला राशि पे नीच का होगा। देखिए, ग्रहों के राजा सूर्य माने जाते हैं, इनके गुण धर्म जो होते हैं वो राजसिक होते हैं। तो जब भी सूर्य तुला राशि पे जाएगा तो मनोबल में ऐसे जातक को कमी महसूस होती है। ऐसे जातक के मुख की आभा भी कमजोर पड़ती है, ये अपनी बात को मुखरता से नहीं रख पाते। ऐसे जातक बहुत बड़ी मात्रा में चेन स्मोकर होते हुए देखे जाते हैं। इनको किसी ना किसी प्रकार के ऐब रहते हैं। ये शरीर के दर्द से भी बहुत परेशान रहते हैं, यानी कि इनको हो सकता है कि बहुत ज्यादा बुखार आता हो या इनके शरीर में बहुत ज्यादा हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती हो। अपने जीवन काल में इनको डायबिटीज, आंखों की समस्या और हृदय रोग विशेष तौर पे देखे जाते हैं। अगर आपका लग्न कन्या है तो आपके बुध मीन राशि पे यानी कि आपके 7वें भाव पे नीच के होते हैं। देखिए, ऐसे जातक को अपनी बात रखने में साधारणतः देखिए सभी नीच ग्रहों में मनोबल की कमी तो विशेष तौर पे पाई ही जाती है। तो बुध जो बुद्धि का कारक होता है वह यहाँ नीच अवस्था में बैठता है। तो ऐसे जातक को अपनी बात रखने में शंका महसूस होती है, मनोबल की कमी रहती है। ऐसे जातक को चर्म रोग की समस्या अत्यधिक देखी जाती है। ये मिथुन के बुध के साथ भी होता है और कन्या के बुध के साथ भी होता है। ऐसे जातक को शरीर पे लाल चट्टे पड़ते हैं, यानी कि लाल घमोरियां सी इनके शरीर में रहती है। बचपन में इनको खूब बुखार आने की संभावना रहती है, बार बार इनका सर दर्द बना रहता है। ऐसे जातक साधारणतः कभी कभी किसी प्रकार से जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको जब हम अपने हस्ताक्षर करते हैं तो उसमें सावधानी नहीं बरतते, और ये जब बहस करते हैं तो अत्यधिक बहस करते हैं और संतुष्ट भी कभी नहीं होते, बाकी ये शांत ही रहते हैं। प्रिय मित्रों, नीच के बुध के बारे में आपको एक विशेषता और भी बताता हूं कि ऐसे जातकों को पढ़ने लिखने का भी विशेष शौक रहता है, और ऐसे जातक जब किसी विषय पे बात करते हैं तो बोलते बोलते खो जाते हैं, यानी कि ये कितनी गहराई में चले जाते हैं, वहां से इनको आपको जगा के वापस लाना पड़ता है। तो ये समस्या भी इन जातकों के साथ में रहती है कि ये अपने विषय को बीच बीच में भूलने की शिकायत इनको बनती रहती है। तब तक के लिए नमस्कार।